तो फ्रेंड्स, राज चिकन वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं ये बाहर की जाली में मुर्गियां रखी हुई है। ये ब्रायलर है और इस जाली में कॉकटेल रखा हुआ है। जब गाड़ी आती है मुर्गी की और मैं जब बिज़ी रहता हूँ तो उनको बाहर की जाली में डालने के लिए बोल देता हूँ, तो वो डाल के चले जाते हैं। फिर हमको खुद से इसको अंदर करना पड़ता है, अंदर वाली जाली में डालना पड़ता है। और अगर बिज़ी नहीं रहते हैं तो डायरेक्ट हम लोग दुकान के अंदर डलवा लेते हैं। तो हमको इसे अब अंदर करना पड़ेगा दुकान वाली जाली में। अंदर दिखाई दे रहा होगा, ये दुकान की जाली है। ये सबसे ऊपर जो जाली दिख रही है, इसमें हम कॉकरेल को डालेंगे। और चूँकि नीचे का 2 जाली सड़ चुका है, तो ब्रायलर को हमको ज़मीन पे रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अंदर करते हैं हमारी मुर्गियों को। देखिए, कुछ इस तरह से हमको अंदर करना पड़ता है। क्योंकि कॉकरेल को क्या है, नीचे रखने से ये उड़ जाएगा, इसी कारण इसको हमें जाली के अंदर भर के रखना पड़ता है। और ब्रायलर को आप कहीं भी रख सकते हो। तो बाकी और बची हुई मुर्गियों को अंदर करना पड़ेगा। तो करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमारी सारी मुर्गियां अंदर हो चुकी है। आप देख सकते हैं नीचे में हमने ब्रायलर को रखा हुआ है और सबसे ऊपर कॉकरेल है। और अभी लेयर और जो छोटा ब्रायलर है वो आने वाला है। लेयर और कॉकरेल को हम एक साथ रखते हैं और ब्रायलर को अलग से रखते हैं, क्योंकि ब्रायलर और लेयर कॉकरेल को अगर एक साथ रखते हैं तो ब्रायलर का जो बीमारी है या बोलो सर्दी वगैरह जो लगता है उनको, ये जल्दी इनको इफ़ेक्ट कर देता है। तो ये जल्दी से मरने लग जाता है। ब्रायलर में कुछ ना कुछ खामी ज़रूर रहता है, इसी कारण हम लोग एक साथ नहीं रखते हैं। और अगर एक साथ नहीं रख के ये दूसरी या तीसरी जाली में अगर रखते हैं तो ये जाली सड़ चुका है। और जाली सड़ने का कारण ये है कि जो आपको ये गंदगी दिख रहा है, अगर इस गंदगी को निकालने के लिए आप पानी का यूज़ करोगे तो आपका जाली जल्दी सड़ जाएगा। अगर आपको ये गंदगी साफ़ करनी है तो एक प्लास्टिक का झाड़ू आता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्लास्टिक का झाड़ू, इससे जब सूखती है ये गंदगी तो आप इसे साफ़ कर सकते हो। और आप अगर डेली पानी का यूज़ करोगे तो ये जाली सड़ जाएगा। तो आप कभी भी पानी का यूज़ मत कीजिएगा। हम लोग ब्रायलर को जब आता है तो उसको दाना नहीं देते हैं, क्योंकि जब इसको दाना देंगे तो यहाँ इसका चारादानी रहता है ये इस एरिया में, और इसका कटिंग करने के टाइम वो फट जाता है। तो ये जो हमारा लकड़ी है जो काटने का, वो लकड़ी दाना फटने से गंदा हो जाता है, उसको बार बार साफ़ करना पड़ता है। इस कारण इसको हम लोग दाना नहीं देते। और कॉकरेल को क्योंकि वेट लॉस बहुत होता है, उनको बहुत सारा दाना देना पड़ता है, कॉकरेल और लेयर। और जो छोटा ब्रायलर उसको दाना देना पड़ता है, क्योंकि वो छोटा रहता है, उसको दाना का बहुत ज़रूरत रहता है। और इसको अगर आप एक दिन दाना और पानी भी नहीं दोगे तो ये आराम से सरवाइव कर लेता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसको दिन में कटिंग करना है तो आप दाना ना दीजिए। आप रात में इसको दाना दे सकते हो, क्योंकि रात में ये खा के पी के मस्त आराम से रहते हैं। इनको ज़िंदा रखना है तो आपको दाना देना पड़ेगा रात में, और सुबह दाना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे मग में पानी और दाना डाल के रख सकते हो। और नीचे ब्रायलर के लिए जैसे आपको अंदर ट्रे दिख रहा है,
वैसा ट्रे हम यूज़ करते हैं। ये हमारे दुकान का पूरा आउटलुक है। ये मशीन है। हमारा मशीन अभी जो मोटर है वो ख़राब हो गया था, नया मोटर डाले हैं। इसका एक रीज़न ये था कि जब भी हम लोग लेयर को जब छीलते हैं तो लेयर का जो पैर है वो जाके यहाँ अटक जाता है ये कॉर्नर में, और फिर मोटर को जला देता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अगर लेयर को मशीन से छीलते हैं तो उसका दोनों पैर पहले काट दीजिएगा, फिर आप मशीन से लेयर को छीलना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।